Hello student, welcome to your social science class. Today our topic in history first chapter. We discuss about this chapter yesterday also. Now we discuss the topic political development in the medieval periods. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मेडिवल पीरियड्स के अंदर हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल और रीजन्स एंड एम्पायर. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अंदर जो मेडिवल पीरियड्स के अंदर जो राजपूत बिकम वेरी इम्पोर्टेंट, जो राजपूत थे मेडिवल पीरियड्स के अंदर वो मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उनकी ज़्यादा रेपुटेशन बेटर थी. अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग निकालें तो राजपूत का तो क्या था कि सन ऑफ ए रूलर. एक्चुअली इसका जो राजपूत का जो लिटरेरी मीनिंग था वो क्या था, सन ऑफ रूलर. बट इट इंक्लूड द रूलर्स, शोल्डर, कमांडर्स और ट्रेडर्स एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट, एंड दिस पीरियड मराठा, सिख, जाट, ओहम also become very important political during this period. तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल था वो मतलब इस मेडिवल पीरियड्स के अंदर जो राजपूत थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. लेकिन इनके अलावा मराठा, सिख, जाट, ओहम ये भी मतलब उतने ही पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट थे. देन है हमारा रीजन एंड एम्पायर. रीजन एंड एम्पायर के अंदर क्या था कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर जो भी मतलब जो किंग्स वगैरह थे, जो रूलर्स वगैरह थे, उनके आपस में क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे. मतलब उनकी कुछ प्रॉब्लम चलती थी आपस में, मतलब उनके वॉर वगैरह होते थे. वो आपस में मतलब अपने एरिया को इंक्रीज करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई वगैरह होती थी. और इससे क्या होता कि उनकी जो पावर थी वो इंक्रीज और डिक्रीज टाइम टू टाइम होती रहती थी. ठीक है, तो जो नॉर्थ के अंदर उस समय जो इम्पोर्टेंट थे, जो पॉलिटिकल जो पावरफुल थे वो थे राजपूत एंड चोल किंगडम इन द साउथ. नॉर्थ के अंदर कौन से थे, राजपूत. नॉर्थ के अंदर राजपूत थे और साउथ के अंदर कौन से थे, चोल. साउथ के अंदर कौन से थे, चोल. ठीक है, इनके अंदर जो पॉलिटिकल पावर थी वो डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती टाइम टू टाइम. ओके स्टूडेंट, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या था कि इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल इस टाइम हुए. रीजन एंड एम्पायर, जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर जो भी मतलब एम्पायर थे उनके आपस में मतलब जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे वो टाइम टू टाइम होते रहते थे और उनकी जो पावर थी वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती थी. अब मेडिवल पीरियड्स के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. इस टाइम में मेडिवल पीरियड्स के अंदर कुछ नए रिलीजन्स आए और जो कुछ पुराने थे उनमें मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ. तो फर्स्ट हम हिंदुज़म्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हिंदुज़म में क्या हुआ था कि इस रिलीजन्स के अंदर न्यू डर्टीज कम टू बी वर्शिप, की जो नई मूर्ति वगैरह थी उनकी पूजा स्टार्ट हुई. लोगों ने मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि एशियंट जो पीरियड्स टाइम ऑफ पीरियड्स था उसमें क्या था कि जो पीपल्स थे वो मतलब पेड़ों की जो फॉरेस्ट में जो भी उनके पेड़ हैं या फायर और सन और एयर, इनकी मतलब ज़्यादा वर्शिप करते थे. लेकिन इस टाइम में क्या हुआ कि लोगों ने एक इमेज को मतलब क्या करने लगे, उसकी वर्शिप करने लगे. ठीक है, तो इसमें मतलब न्यू इमेज लोगों ने क्रिएट की वर्शिप करने के लिए हिंदुज़म्स के अंदर. और क्या हुआ कि जो कुछ ट्राइबल्स ग्रुप थे, मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पीरियड्स के अंदर क्या हुआ था कि जैसे न्यू पीजेंट्स ग्रुप हमारे सामने आए थे, न्यू ग्रुप्स हुई थी, न्यू क्रॉप्स लोगों ने, जो पीजेंट्स उन्होंने ग्रो की थी, न्यू आइडियाज क्रिएट हुए थे, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ था. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कुछ ट्राइबल्स पीपल्स थे, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स पीपल रहते थे वो क्या हुए थे कि बाहर आए और एक विलेज में, एक सोसाइटी का एज ए पार्ट वो रहने लगे. उससे क्या हुआ कि दिस बाउट सम ट्रिबाइल्स आइडिया वर्कशिप इनटू हिंदुइज्म. तो उसमें क्या हुआ कि वो कुछ अपने जो ट्रिबाइल्स के जो आइडिया थे, उनके वर्कशिप करने का जो मेथड था वो भी उन्होंने हिंदुइज्म में क्या किया, इंक्लूड किया. ठीक है, और क्या हुआ इस टाइम के दौरान कि टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, टेम्पल्स बनाए गए
और जो क्या था कि वो एक मतलब इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई थी हिंदू रूलर्स के अंदर कि हमें मतलब टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करने हैं ताकि जो हमारी इमेज है वो पीपल्स के सामने एक ज़्यादा मतलब पावरफुल क्रिएट हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो टेम्पल है उनका कंस्ट्रक्शन इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, और इस मेडिवल पीरियड्स में क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे, हिंदुज़म्स रिलीजन्स के अंदर जो ब्राह्मण्स थे उनको मतलब इम्पोर्टेंट पोजीशंस सोसाइटी के अंदर मिली थी। और उस समय मतलब जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ ब्राह्मण ही उसको पढ़ते थे। उसकी मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज को टीच करता था उनकी मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी के अंदर। तो एज जो ब्राह्मण थे वो मतलब संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से उसको नॉन थे और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी और उनको एक डोमिनेट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन सोसाइटी के अंदर मिली हुई थी। तो इस मेडिवल पीरियड्स के अंदर क्या हुआ कि देखो वर्कशिप की जो न्यू डेटीज वगैरह मतलब सामने आई, लोगों ने मतलब कि नई इमेज क्रिएट की भगवान की। सम ट्राइबल्स ग्रुप आल्सो कम इनटू द सोसाइटी एंड ब्राउट सम ट्राइबल्स आइडल वर्कशिप इनटू द हिंदुज़म्स। और क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुए। और क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे उनको एक इम्पोर्टेंस पोजीशन मिली सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और जो संस्कृत के जो नॉन थे उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में, और वो क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि आइडिया ऑफ भक्ति क्रिएट हुआ। और क्या हुआ इस दौरान के अंदर, आइडिया ऑफ जो भक्ति का जो आइडिया है वो भी इस टाइम मतलब क्रिएट हुआ लोगों में, मतलब भगवान के प्रति भक्ति क्रिएट हुई। जैसे जो कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने इसके बारे में मतलब कुछ पोएट्रीज वगैरह लिखे, कुछ मतलब भजन वगैरह उन्होंने गाए। और ठीक है, और मतलब उसको अपना पर्सनल डिवोशंस दिया भक्ति को। ठीक है, और कुछ जो रिचुअल्स थे मतलब लोगों ने हर सोसाइटी के जो भी हमारे मतलब सेक्शन थे, जैसे जो हमने बताया था कि जाति में डिवाइड थी, तो हर जाति ने या हर सेक्शन ने सोसाइटी के अलग अलग हिसाब से अपनी जो भक्ति थी वो मतलब लोगों के सामने रिप्रेजेंट की। तो ये था उस समय हिंदुज़म्स जो रिलीजियस था। अब सेकंड जो इस्लाम धर्म भी उस समय सामने आया। इसमें क्या था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन इस्लाम अपेयर्ड इन द इंडिया। ठीक है, और ये किस पे बिलीव करते थे, गॉड, अल्लाह की नहीं, एक गॉड और अल्लाह के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, और इनकी जो टीचिंग थी वो किस में लिखी हुई है, कुरान के अंदर। ये उसकी टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो कुरान में जो टीचिंग लिखी हुई है उनके अकॉर्डिंग मतलब अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे। इनके जो काफ़ी जो रूलर्स थे उस दौरान वो उन्होंने क्या किया, इसको पैटर्न्स किया, मतलब इसका संरक्षक किया इस्लाम धर्म का। इस्लाम को उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और क्या क्या कि जैसे जब इनका जो पहले जो मोहम्मद थे जो जिन्होंने इस्लाम की मतलब खोजा था, इसको क्या था, उसके बाद मोहम्मद के बाद एक खलीफा थे, उन्होंने मतलब इसको आगे बढ़ाया और इसके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको मतलब इस रिलीजन्स को मतलब कम्युनिटी में स्प्रेड किया। ठीक है, और जो मुस्लिम्स थे वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड्स थे। ठीक है, और इनके जो रूल रेगुलेशन थे ये अपने मतलब कुरान के अकॉर्डिंग सारा फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये सभी मतलब मेडिवल पीरियड्स के अंदर चेंज हुए थे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक अपना जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो ख़त्म हो चुका है, और ट्यूसडे को आपका वीकली टेस्ट है, तो उसमें मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर टेस्ट के अंदर दिया है। वही 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल।